औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजनपुर बुफेलो एंड कैटल ब्रीडर्स की तरफ से सैयद अखलाक अहमद रिजवी। एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, मज़मून, सवाल या आप कह लें कि सवाल का एक जवाब मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ अपने तजुर्बे और अपनी राय के मुताबिक। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी बात सही हो। जो लोग समझते हैं ये मैं बात सही कह रहा हूँ वो बेशक फॉलो करें। जो लोग समझते हैं ये बात सही नहीं है, कोई जबर नहीं है। तकरीबन दोस्तों की कॉल्स मेरे पास आती हैं, डिमांड भी आती हैं कि रिजवी साहब कोई 5-6 महीने की, कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट भैंस हमें ले दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो 5-7 महीने की प्रेग्नेंट भैंस लेना क्यों पसंद करता है। तो उसका जवाब ये है कि जाहिर सी बात है, हर शख्स चाहता है कि उसे अच्छी चीज़ मिल जाए और मुनासिब कीमत में मिल जाए। मिसाल के तौर पे अब एक ताज़ी सुआ भैंस है या बिल्कुल रेडी है, वो अगर आपको मिलनी है 4 लाख की, तो कस्टमर जो है, ख़रीदार जो है, वो ये सोचता है कि भैंस हमें सस्ती मिल जाएगी, यानी 4 लाख वाली भैंस हमें मिल जाएगी 2.5 लाख की, 2,20,000 की, 2,30,000 की। तो ये हमारे जहन के अंदर एक सवाल होता है, फ़ायदा होता है, लालच होता है, कुछ भी कह लें आप, जिसकी वजह से हम 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने की प्रेग्नेंट भैंस लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर इंसान अपनी बचत चाहता है, अपना फ़ायदा चाहता है। तो इस बारे में आज मैं आपको अपनी जो राय है, जो मेरा तजुर्बा है, वो आपसे शेयर करूंगा। ऐसे है कि आप कोई भी ऐसी भैंस ना लें जो 5, 6, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो। वो सस्ती आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन उसके कुछ मामलात हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। मैं आपको कुछ मिसाल दे के बताता हूँ। कैमरे का रुख तब्दील करते हैं, ये आ जाते हैं जी। अभी ये भैंस है मेरी एक, हमने ये अपने घर के लिए रखी थी। दूध की भी माशाल्लाह अच्छी रही है। ये 8 से 9 महीने, 8 से 9 किलो टाइम का ये हमें दूध देती रही है। फुल ब्लैक है। हमारे यहाँ सिंधन भैंसे, बदीन क्रॉस भैंसे जो फुल ब्लैक होती हैं, उनकी डिमांड, उनकी कीमत निस्बतन इन भैंसों के कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब ये भैंस मेरे पास ताज़ी सुई 4.5 लाख रुपए की सेल हो जानी थी। मैंने ये भैंस सेल नहीं की, ये मुझे पसंद थी, मैंने अपने घर के लिए रख ली। मैंने ली 2 लाख की, मैंने ली 3 लाख की, मैंने ली 5 लाख की। ये एक अलग सवाल है, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ये भैंस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसका कट्टा भी बहुत अच्छा है, ब्रीडर बेहतरीन बनेगा। ये देखें, अब इसका ये कट्टा है। अभी ये माशाल्लाह भैंस मेरे पास 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो बात करने का जो असल मकसद है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो अब लोगों के जहनों में यही बात होती है कि 5-7 महीने की प्रेग्नेंट हमें भैंस दे दें, तो जाहिर सी बात है वो सस्ती मिलनी है। तो अब ये देखें, अब मेरे पास ये भैंस है, ये 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये मैंने 4.5 लाख रुपए की ताज़ी सुई नहीं दी, सारा साल मैंने इसे अपने पास रखा है। अब ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। अगर ये भैंस साफ़ सुथरी है, क्लियर है, मैंने पूरा साल रखी है, अब 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 महीने से मैं और संभाल लेता हूँ, मुझे पता है पिछले सूए पे ये 4.5 लाख रुपए की सेल होनी थी, तो इस सूए पे जाहिर सी बात है कम से कम 5 लाख की सेल होनी चाहिए। भैंस अगर साफ़ सुथरी है, दूध वाली है, 7 से 8 महीने की या 6 महीने की या 5 महीने की भैंस प्रेग्नेंट, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा 2 लाख की, 2,20,000 की, 2,30,000 की या 2.5 की।
क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ मैं सब जानता हूँ। इसी तरह अगर किसी भैंस के अंदर कोई कमी है, मिसाल के तौर पे इस भैंस पर आ जाएं। अब ये भैंस हमने ली थी, बहुत अच्छी कीमत पे ली थी, ये सेल नहीं हो सकी हमसे, दूध की अच्छी नहीं बनी, ठीक है ना जी। थनों के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से उस पोजीशन में नहीं थी जिस तरह बाकी भैंसें होती हैं। अब ये भैंस अगर मुझसे ड्राई हो जाए तो ये तो मैं निकालने की करूँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि 5-7 महीने की प्रेग्नेंट भैंस बिल्कुल ना लें। अगर आपने लेनी है तो वो भैंस लें जिसका आपने सुआ देखा हो, जिसका आपने दूध देखा हो, जिसके आपने थन चेक किए हों। सस्ती भैंस 5-6-7 महीने की प्रेग्नेंट हमेशा वही लोग सेल करते हैं जिनको डर होता है कि जब ये रेडी हो जाएगी, जब ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसने सेल नहीं होना। तो लिहाजा जो फार्मर है उसके पास बेहतरीन मौका यही होता है कि कच्ची भैंस बेच दे। उसके कोई थनों में डिफ़ॉल्ट होता है, उसका कोई सुए का मसला होता है, वो पीछा भी मार सकती है, वो दूध भी कम दे सकती है, उसके थनों के अंदर भी मसाइल हो सकते हैं। तो ये मुतअद्दिद हमारे पास कॉल्स आती रहती हैं दोस्तों की, अहबाबों की, कि 5-7 महीने की प्रेग्नेंट भैंस हमें दें। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि एक लाइव प्रोग्राम करेंगे, तमाम मेंबर्स के सामने बात करेंगे कि जिस भैंस का आपने सुआ ना देखा हो, दूध ना देखा हो, चुआई ना देखी हो, थन चड्डा जब वो तैयार थी उस वक्त ना देखा हो, हरगिज़ वो सस्ते के चक्कर में किसी से ना लें। क्योंकि सस्ती भैंस हमेशा वही देता है 5-7-8 महीने की जिसके अंदर किसी किस्म के कोई मसाइल और परेशानियाँ होती हैं। जो फार्मर 1-1.5 साल अपनी भैंस को संभाल सकता है, उसको 2-3 महीने संभालना कोई मसला नहीं है। अगर वो अच्छी भैंस है तो वो 2-3 महीने और संभालेगा, उसको रेडी करेगा और उसको उसकी हाजिर कीमत के मुताबिक सेल करेगा। मुमकिन है मेरे अंदाज़े बयान से ये बात किसी को समझ ना आई हो। फिर एक बार अर्ज़ करता चलूँ कि 5-7 महीने की जो ड्राई भैंसें हो जाती हैं, प्रेग्नेंट भैंसें हो जाती हैं, वो आप हरगिज़ ख़रीद ना करें। उससे बेहतर है कुछ महंगी ले लें, ताज़ी सुई ले लें या रेडी लें, थन पास करके लें। ये मुतअद्दिद जो है ना इस तरह के झगड़े हमने सुने हैं। लोग ले जाते हैं 5-6-7 महीने की प्रेग्नेंट, उनको बताया जाता है इसके पास 20 किलो दूध है, इसके पास 18 किलो दूध है, इसका जो ना 5 लाख लग गया था, इसका 7 लाख लग गया था, वगैरह वगैरह। इस चक्कर में जो फार्मर है, जो कस्टमर है, वो ये समझता है कि ये भैंस 4 लाख की बन जाएगी, अभी मुझे 2-20 की मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने रखी होती है, जिसके पास चीज़ होती है, वो हमेशा अपनी भैंस को अच्छे दामों में फ़रोख्त करना चाहता है। वो बेशक अखलाक रिजवी हो, वो बेशक इमरान शहजाद हो, वो बेशक करम हुसैन हो, वो बेशक मुमताज़ असलम हो, कोई भी क्यों ना हो। तो इस धोखे से, इस फ्रॉड से आप बचें। 5-6 महीने की, 7 महीने की हमेशा वही भैंसें लें आप जिनको आप करीबी तौर पे जानते हों, वो आपके दोस्त हों, वो आपके रिश्तेदार हों, जिनकी आपने भैंसों की चुआई भी देखी हो और आपको दूध का भी पता हो, थनों का भी पता हो और मुकम्मल गारंटी होनी चाहिए। तो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था। इस हवाले से काफ़ी फार्मर्स के नुकसान हो रहे हैं। वो बेचारे ले तो आते हैं कि भी सस्ती मिल रही है, फिर वो 4-5 महीने खिलाने पिलाने के बाद भी वो उतने की भी मुश्किल से सेल होती है जितने की वो लेकर आते हैं। क्योंकि उस भैंस के अंदर कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। मैंने आपको मिसाल अपनी भैंस से दी है कि मेरी भैंस बहुत अच्छी है, 4.5 लाख की भी हमने बेचना पसंद नहीं की, अपने घर के लिए रख ली है। अब ये ड्राई होने वाली है, 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो अब ये अगर 7 महीने के प्रेग्नेंट हो जाए, सब 7वां महीना में चढ़ेगी, तो इस हालत में अगर मैं ये सेल करूं, इसको किसी ने नहीं लेना मुझसे। इसकी हाजिर कीमत मैक्सिमम लोग यही लगाएंगे 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000। बाकी मैं सस्ती बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अगर ये अच्छी भैंस है, अगर इसके अंदर कोई मसला है, इसमें कोई मसाइल है, इसमें कोई परेशानी है, दूध की अच्छी नहीं है, थनों की ख़राब है, मिलाप की ख़राब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी तरह से कच्ची बेच दूं ताकि लोगों के ऊपर इसकी जो पोजीशन है क्लियर ना हो। जी इमरान शहजाद साहब, बस ये बात मैं बताना चाह रहा था अपने फार्मर्स को। मुतअद्दिद हमारे पास कॉल्स आती रहती हैं कि हमें 4 महीने की, 5 महीने की
ड्राई भैंस दे दें जो बेशक दूध सुखा गई हो, 3-4 महीने बाद सूज जाए वगैरह वगैरह। तो खुदारा इस तरह के सौदों से, इस तरह के कारोबार से बचें। 2-4 रुपये ज़्यादा खर्च कर लें, अच्छी चीज़ ले लें, ठीक है ना जी। 2-4 रुपये ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लें, कन्फर्म लें, तसल्ली वाली लें, थन पास करके लें, दूध चुवाई करके लें। इस तरह का जानवर लेना पसंद करें, वरना आपको नुकसान है। हर बंदा समझदार है, अपनी अच्छी भैंस कोई भी मकसद नीलामी के अंदर नहीं दिया करता। वही लोग देंगे जिनको अपनी भैंस के ऊपर डाउट होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।